जय हिंद छात्रों। मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है मछली। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। उनके परिवार में उनके पिताजी मात्र मछली खाते थे, बाकी कोई नहीं खाते थे। उनका एक छोटा भाई था संतू। संतू और लेखक विनोद कुमार शुक्ल अपने पिताजी के साथ बाजार गए मछली खरीदवाने के लिए। खाने के उद्देश्य से नहीं, इस खुशी से गए कि हम लोग पिताजी से एक मछली मांगेंगे और उसको कुआं में डालेंगे। जब इच्छा करेगी तब बाल्टी से मछली को निकालेंगे और खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे, पालेंगे। इस खुशी से ये लोग पिताजी के साथ बाजार गए। पिताजी बुला कर ले गए कि चलो मछली खरीदना है। ये लोग झोला लेकर गए। पिताजी उनके मछली खरीद दिए। 3 मछलियाँ खरीदे थे। हो सकता है कि वो मतलब कि मूंछ वाली मछली थी, तो हो सकता है कि सिंगी मछली होगी या मंगूरी मछली होगी। खरीदते समय एक मछली वहाँ मर गई थी, 2 मछलियाँ जिंदा थी। ये लोग झोला में लेकर गली से ही निकले कि हम लोग जल्दी घर चले जाएंगे, कि मछलियाँ मरेगी नहीं। जाएंगे, बाल्टी में पानी रखकर जल्दी रख देंगे मछलियों को, नहीं तो पानी के बिना मछलियाँ मर जाएगी। अब ये लोग गली से होकर जब निकले तब तक बारिश आ गई। तो एक आदमी के घर के छज्जा के नीचे ये लोग कपड़ा भीगने के डर से छज्जा के नीचे छुप गए। बाद में ये लोग देखे कि अब हम लोग मतलब कि मछलियाँ मर जाएगी, तो अब भीगने में ही गुंजाइश है। ये लोग भीगते हुए घर पहुँचे, बाल्टी में पानी रख कर के मछलियों को उसी में रख दिए और ये लोग दोनों तरफ से बाल्टी को घेर कर बैठ गए। ये लोग जब मछलियों को निकाल कर खेल रहे थे तो लेखक कहते थे विनोद कुमार शुक्ल संतू से कि मछली को छू कर देखो, उठा कर देखो। दीदी कहती है कि मछली के आँख में अपनी परछाई दिखाई देती है, उठा कर देखो। संतू छोटा बालक था, वह डरता था, छूता नहीं था। हाथ बढ़ाता था, छूने का प्रयास करता था, लेकिन वह छूता नहीं था, डर जाता था। ऐसे ही ये लोग खेल रहे थे। लेखक कहे संतू को कि जाओ दीदी को बुला कर लाओ। तो दीदी को बुला कर लाने के लिए गया संतू, तो उसकी दीदी रो रही थी, करवट लेट करके बिछावन पर रो रही थी। संतू आया तो बताया कि दीदी रो रही है। ये लोग फिर खेलने लगे। मछली उठाकर जब ये लोग हाथ में देख रहे थे तब तक एक मछली झटका मारी और नाली में गिर गई। ये लोग शोरगुल करने लगे कि मछली नाली में गिर गई, मछली नाली में गिर गई। दीदी सुनी तो वह आई और बोली कि ये नाली जो है बड़ी नाली से मेल करती है, चलो वहीं मछली मिल जाएगी, अंतिम छोर पर चलो। ये लोग अंतिम छोर पर गए,
मछली मिल गई। फिर ये लोग बाल्टी में रखकर खेलने लगे। जिस दिन लेखक के घर पर मछली आती थी तो भगू एक नौकर था, वह पाटा निकालता था घर में से, जो कोने पर खड़ा करके रखा जाता था। उस पाटा पर पहले से भी मछलियां बनती थी, इसलिए उस पर कई छुरी के कटे हुए निशान थे। अब ये जो है ऐसे ही वो जब पट्टा निकालता था उस पर राख रख करके मछली को पहले पटक पटक कर मारता था। मछलियां छटपटा कर मरती थी, तब वह काटता था। मछलियों को छटपटाना और फिर उस मछलियों को काटना जब दीदी देखती थी तो वह सिहर जाती थी। वह तुलना करती थी कि जिस तरह परिवार में हमको हीन दृष्टि से देखा जाता है, हीन समझा जाता है, उसी तरह मछलियों को हीन समझा जा रहा है। और मछलियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वैसे ही मेरे साथ व्यवहार होता है। थोड़ा भी इन लोगों के हृदय में दर्द नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि जिस दिन लेखक के घर पर मछली आती थी तो दीदी क्यों रोने लगती थी? तो जो बात बताए हैं वही लिखिएगा। अब देखिए कि भगू पाटा निकाला और उस पर राख रख करके और मछलियों को, जिंदा मछलियों को पहले पटक कर मारा, और एक मछली जो मर गई थी उसको वैसे ही काटा। फिर इन लोग मछलियों को काटने का प्रयास करने लगा। पहले एक मछली जो है जब वो मार डाला तो एक मछली को लेकर संतू भागा कि ले जा करके कुआं में पाल देते हैं, पिताजी आए नहीं हैं, मांगेंगे किन से। भगू पीछे से दौड़ा उस मछली को छीनने के लिए, लेकिन संतू भागते गया कुछ दूर तक, फिर उधर से वापस लौटा, आ करके मुंह के बल ऐसे पेट के बल गिर गया और मछली को अपने सीना से दाबा था, छोड़ नहीं रहा था। लेकिन भगू वह मजबूत था, इसीलिए मछली को छीन लिया। फिर वह मछली को पटक कर मारा, मर गई तो उसको काटने लगा। जब वह मछली बना रहा था तो ये लेखक के पिताजी आए, पहुंच गए और उस भगू नौकर से कहे कि सुनो, अगर इधर कहीं नौरेन दिखाई देता है तो साले का मार कर हाथ पर तोड़ देना, जो होगा वो मैं बाद में देखूंगा। जब हाँ, तो ये जो है क्वेश्चन आएगा, वो आदेश क्यों दिए? तो ये नरेन कौन था? तो नरेन लेखक के दीदी का वो प्रेमी था। ये जो है लेखक समझ गए थे, लेखक के पिताजी, कि वह इसके साथ संबंध रखता है, इसलिए उसको आदेश दिए कि साले का मार कर हाथ पर तोड़ देना, जो होगा मैं बाद में देख लूँगा। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। मेरी बाणी को एक बार दो बार सुनिएगा, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो अगर मेरी यह बाणी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपको कितना लाभ मिला। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।